इसमें जो सुपारी देने वाले थे अशोक साव गिरफ्तार हो गए, जो शूटर थे वो गिरफ्तार हो गए, जो पहले जिनसे संपर्क किया गया तो ज़्यादा पैसा मांग रहे थे वो मुठभेड़ में मारे गए हैं। इसके बाद जो आपने देखा कि भारी मात्रा में मतलब जमीन के कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं, उसकी स्क्रूटनी की जाएगी और उसको उन जो ज़मीन के लैंड के जो, जैसे आपने अभी जो मोबाइल में सुना कि ज़मीन विवाद डीड वगैरह की बात चल रही है, और ये जो ऑडियो अशोक साव में मिला उसमें मृतक जो गोपाल खेमका जी उनका भी संदर्भ कई जगह आया है। तो इन सभी बिंदुओं पर 1-2 मिनट में अनुसंधान नहीं संभव हो सकता है, इस पर काफ़ी गहन अनुसंधान होगा। और जो इनके पास से जो मोबाइल मिला है और जो भी सूचनाएं मिली है वो काफ़ी विस्तार व्यापक अनुसंधान की इस पर आवश्यकता है। तो इमीडिएटली अभी इस कांड के अनुसंधान के दौरान पुलिस के द्वारा जो सभी पहलू थे उन पर अनुसंधान किया गया था, और उसमें जो शूटर है उसके द्वारा स्पष्ट किया गया था कि उसके लिए इस कांड को करने के लिए पहले उसने विकास और राजा से संपर्क किया था, और जो सामान्यतः एक आपराधिक छवि का व्यक्ति है और हथियार इत्यादि सप्लाई करने का काम करता रहा। उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे जो हत्या और गोलीकांड है उनके अंदर में शामिल रहा, और उससे इसने हथियार प्राप्त करने का कोशिश किया था। उसके पास हथियार उपलब्ध 3,65,000 और जो अशोक साव हैं इनके घर से 6.5 लाख रुपए कैश बरामद किए। ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी, क्योंकि इसमें कई ऐसे तथ्य आए हैं कि जेल के द्वारा भी संपर्क किया गया है, कुछ और कारोबारी भी हैं जो जिनका इंटरेस्ट था ज़मीनों में, और उनके द्वारा भी इस घटना में शामिल में जो तथ्य आए हैं वो इन्वेस्टिगेशन में शूटर पकड़ा गया है। हम लोग के पास पुख्ता सबूत है कि यही शूटर है। कौन उसको पैसा दिया, अशोक साव पैसा दिए, इसका भी पुख्ता सबूत है। मैचिंग भी हुआ, बरामदगी भी है, बैलिस्टिक मैच भी हो जाएगी प्रॉपरली। अब जो अब कारण कई हो सकते हैं, इसमें समय लगेगा, काफ़ी रिकॉर्ड्स जांच करने पड़ेगी, काफ़ी कॉल रिकॉर्ड्स भी देखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप अशोक साव के मोबाइल से इस तरफ नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। गोपाल खेमका हत्याकांड का हथियार सप्लायर राजा एनकाउंटर में ढेर। शूटर उमेश यादव ने उसी से खरीदा था हथियार। जांच के दौरान छापेमारी करने गई एसआईटी और एसटीएफ की कार्रवाई। जी हां, पटना में शुक्रवार की रात को हुए कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में शूटर उमेश यादव की गिरफ्तारी के बाद देर रात को एनकाउंटर हुआ, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी विकास उर्फ राजा को ढेर किया गया। पटना के मलसलामी में यह मुठभेड़ हुआ। मंगलवार को शूटर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने रात भर छापेमारी की। इस क्रम में कुख्यात राजा ने पुलिस पर गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाकर उसे मार गिराया। गोपाल खेमका हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज। तीसरा आरोपी को पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने ढेर किया है। आपको बता दें कि मृतक राजा का इस हाई प्रोफाइल मशहूर गोपाल खेमका हत्याकांड में हथियार सप्लायर कराने की थी अहम भूमिका। बीते रात लगभग 1:45 बजे के करीब अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था एवं ऑपरेशन एसटीएफ कुंदन कृष्ण ने जानकारी देते हुए मामले की पुष्टि की। बताते चले कि वरीय अधिकारी के निर्देश पर मारसलामी थाना एवं गांधी मैदान थाना पुलिस को विकास उर्फ राजा के घर पर रेड करने का आदेश दिया गया। इस टीम में नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पटना परिचय कुमार, एसडीपीओ पटना सिटी 2 गौरव कुमार एवं दल बल के साथ पुलिस ने जब विकास के घर जब रेड की तो विकास के द्वारा गोलीबारी की गई, जिसका जवाब पुलिस ने भी गोलियों से दिया, जिसमें विकास उर्फ राजा का एनकाउंटर किया गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस के वरीय पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सुबह सुबह घटनास्थल पर जाकर जांच की गई। घटनास्थल से एक पिस्टल, गोली और खोखा बरामद किया गया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। वहीं इस एनकाउंटर से बिहार के आपराधिक गलियों में सनसनी मची हुई है। जो सुपारी देने वाले थे अशोक साव गिरफ्तार हो गए, जो शूटर थे वो गिरफ्तार हो गए, जो पहले जिनसे संपर्क किया गया तो ज़्यादा पैसा मांग रहे थे वो मुठभेड़ में मारे गए हैं। इसके बाद जो आपने देखा कि भारी मात्रा में मतलब जमीन के कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं,
उसकी स्क्रूटनी की जाएगी और उसको उन जो ज़मीन के लैंड के जो, जैसे आपने अभी जो मोबाइल में सुना कि ज़मीन विवाद डीड वगैरह की बात चल रही है, और ये जो ऑडियो अशोक साहू में मिला उसमें मृतक जो गोपाल खेमका जी, उनका भी संदर्भ कई जगह आया है। तो इन सभी बिंदुओं पर 1-2 मिनट में अनुसंधान नहीं संभव हो सकता है, इस पर काफ़ी गहन अनुसंधान होगा। और जो इनके पास से जो मोबाइल मिला है और जो भी सूचनाएं मिली है वो काफ़ी विस्तार व्यापक अनुसंधान की इस पर आवश्यकता है। तो इमीडिएटली अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें और कितने एक्यूज आएंगे, क्या आएंगे, लेकिन इतना तय है कि जिसने सुपारी दिया और जिसने शूट किया, ये दोनों लोग हमारी गिरफ्त में हैं। नहीं, ये अनुसंधान का विषय है, चूंकि अशोक साहू के खुद एक बड़े व्यवसायी थे, उनके घर से खुद लाखों रुपया सर्च के दौरान बरामद हुआ है, तो उनको, हमें नहीं लगता है कि उनको किसी से लेने की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन ये अनुसंधान का विषय है कि यदि उनको भी किसी ने दिया होगा तो उसको भी हम अनुसंधान नहीं। देखिए, अभी जो कोई भी हत्याकांड प्रतिवेदित होता है तो उसमें विभिन्न आयामों से अनुसंधान होता है। जैसे यही जो अभी जो ये हत्याकांड है, इसमें कम से कम 1 दर्जन दिशाओं में हम लोग अनुसंधान को ले गए। तकनीकी अनुसंधान से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद जो शूटर्स हैं, जितने सारे शूटर्स हैं, सभी शूटर्स पे भी हम लोगों ने उसका चेहरा, उसका जो मोटरसाइकिल में आप जो दिल डॉल देख रहे हैं, ये आदमी का उस दिल डॉल से मिलान करते हुए हम लोगों ने दर्जनों शूटर्स के संबंध में अनुसंधान किया है। तो इस पर जो तकनीकी अनुसंधान के कारण जो हमें जहां तक एकदम लीड मिल रहा है और वहां से जो शूटर मिला और उसके यहाँ से जो सुपारी के पैसे थे, जो अभियुक्त पकड़ाया है शूटर, इसकी बच्ची भी पढ़ती है किसी स्कूल में, 45,000 रुपया इसको फीस भी देना था। इसको फीस के लिए पैसा की कमी पड़ रही थी, जाकर के स्कूल में फीस भी जमा किया। तो हम लोग वहाँ से भी फुटेज लेंगे, करेंगे कि हाँ, ये चूँकि जो पैसा लिया था उसमें से जितना पैसा लिया था उसमें 40-45 हज़ार कम बरामद हुआ है। वो बता रहा है कि हम स्कूल में फीस जमा की, तो वहाँ से भी हम लोग फुटेज संकलन करेंगे। तो इन सभी चीज़ों का अनुसंधान आगे बढ़ेगा और इस अनुसंधान में हर बिंदु पर अनुसंधान किया जाएगा, काफी व्यापक इस पे। बाकीपुर क्लब में क्या किसी अधिकारी ने कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन किया था क्या शूटर को, उनका डेली रूटीन बताने के लिए? देखिए, बाकीपुर क्लब के सर्विस मेंबर थे, रेगुलर मेंबर नहीं थे, और हाल के कुछ दिनों से इनकी उपस्थिति बहुत कम थी, नगण्य थी बाकीपुर क्लब में। आप समझ सकते हैं कि क्यों, ये समझने की चीज़ है कि क्यों। तो शुरू में 2016 के पहले, आप समझ सकते हैं क्यों मैं 2016 बोल रहा हूँ। तो 2016 के पहले रेगुलर विजिटर थे वहाँ पे, 2016 के बाद से ये कम विजिट करने लगे, लेकिन सर्विस मेंबर वहाँ पर थे, रेगुलर मेंबर नहीं थे। बाकीपुर क्लब से भी हम लोगों ने काफ़ी सूत्र प्राप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन इतना बड़ा क्लब होने के बावजूद भी वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें कोई बैकअप नहीं है, कोई भी सूत्र वहाँ से हम लोग को नहीं प्राप्त हुआ है। तो हम लोगों ने उसके प्रबंधन से भी लिखित रूप में मांगेंगे कि वो कैमरे क्यों नहीं कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई बैकअप, 1 मिनट का भी बैकअप क्यों नहीं है किसी भी प्रकार का। इतना बड़ा क्लब है जहाँ पे एक से एक उद्योगपति जा रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे किसी भी प्रकार का बैकअप नहीं रखा गया है। तो इसकी भी अनुसंधान में पड़ताल की जाएगी कि वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में बैकअप वगैरह क्यों नहीं रखा गया, वो क्यों नहीं कार्यरत है, इस पर भी हम लोग अनुसंधान करेंगे। तो में जो तथ्य आए हैं वो इन्वेस्टिगेशन में शूटर पकड़ा गया है। हम लोग के पास पुख्ता सबूत है कि यही शूटर है। कौन उसको पैसा दिया, अशोक साहू पैसा दिए, इसका भी पुख्ता सबूत है, मैचिंग है, बरामदगी भी है, बैलिस्टिक मैच भी हो जाएगी प्रॉपरली। अब जो अब कारण कई हो सकते हैं, इसमें समय लगेगा, काफ़ी रिकॉर्ड्स जांच करने पड़ेगी, काफ़ी कॉल रिकॉर्ड्स भी देखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप अशोक साहू के मोबाइल से इस तरफ की वाकया थी,
अरे मेरे बदौलत है, ये आपके बदौलत है, तो आप उसका फायदा आप भरपूर उठा रहे हो। इसका बदौलत है मतलब नहीं समझे। आप ही बोले कि मेरे बदौलत है, ये मेरे भी हम उठा रहे हैं, मेरे भी हम उठा रहे हैं, हाँ हम उठा रहे हैं। आप जो बोलते हैं उन्होंने बता देते हैं, उन्होंने हम बता रहे हैं आपको, आपको बात हमसे नहीं, हम कोई चीज क्या फालतू कर रहे हैं, पहले ये बताओ ना हमको, क्या फालतू कर रहे हैं, तुमसे बात बताओ तो। हम यही तो बोल रहे हैं, चीज यही ना बोले, तुम कागज हमको दे दीजिए, पेपर सब तैयार करके दे दीजिए, फाइल दे दीजिए, कागज जो देगा तब हम देंगे। अच्छा नहीं देगा तो जिम्मेदार हम रहेंगे। अरे भैया नहीं देगा तो ये तो है ना बोलना है, वो जवाब देगा। जैसे मीटू नहीं दे रहा है, क्या चीज क्या बोले आप आनंदपुर में कि संजय को 1.5 करोड़ देंगे? किसको बोले गए, किसको बोले गए भाई? कौन भी झूठ बोलता है, बात झूठ भी हम बोले गए, बताओ तो किसको बोले गए कि हम 1.5 करोड़ रुपया देंगे? कौन बोला है तुमको? कौन बोला है? सामने में है। अरे तुम अभी बोलो ना, अभी कॉन्फ्रेंस से बात करा देते हैं, कॉन्फ्रेंस से। तो इस तरह तो ये अशोक राव का वार्ता चल रहा है कि इसमें उनका भी संदर्भ आया है, उनका भी नाम संदर्भ, उनका भी नाम ऐसे संदर्भ आया है। कितने फाइल्स हैं, बहुत सारे फाइल परंतु अभी हम लोग तो बरामद किए हैं अशोक साव के घर से जो मोबाइल और वो उसकी जांच। हमको खेमका साहब की भी मोबाइल, कई फोन थी, लैपटॉप, क्या डीलिंग्स थी कि किस पर्टिकुलर प्लॉट या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेके विवाद है। दोनों बड़े व्यवसायी हैं। अशोक साहू जी को पहले भी क्वेश्चनिंग हुई है, कमालिया हत्याकांड में भी पुलिस इनको पूछताछ किया, संतोष टेबरीवाल वाले में भी इनसे संतोष टेबरीवाल वाला भी मर्डर केस में इनकी नाम उछली थी, बिहार शरीफ में भी केस में ये जेल गए थे। अशोक साहू बिहार शरीफ के केस में इनके भाई का 2 हथियार अभी जब्त है वहाँ पे, और ये जेल भी गए थे बिहार शरीफ में कोल्ड स्टोरेज के विवाद को लेकर के 2006 में। तो इनकी ऐसा माने ये इनका भी आपराधिक इतिहास है अशोक साहू जी का। डीजीपी साहब, एक सवाल ये है नहीं, ये जो आप देख रहे हैं कि जो बातचीत चल रही है तल्खी से, जो इनके अशोक साहू के मोबाइल से निकला है, तो ये स्पष्ट रूप से लग रहा है कि जमीन वगैरह को लेकर के फाइनेंशियल गंभीर विवाद है। इस पर अभी अनुसंधान हो रहा है, लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में ये हत्याएं हुई हैं और सुपारी दी गई है। आपने जो सवाल बताएंगे इस कांड के अनुसंधान के दौरान पुलिस के द्वारा जो सभी पहलू थे उन पर अनुसंधान किया गया था, और उसमें जो शूटर है उसके द्वारा स्पष्ट किया गया था कि उसके लिए इस कांड को करने के लिए पहले उसने विकास और राजा से संपर्क किया था, और जो सामान्यतः एक आपराधिक छवि का व्यक्ति है और हथियार इत्यादि सप्लाई करने का काम करता रहा। उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे जो हत्या और गोलीकांड हैं उनके अंदर में शामिल रहा, और उससे इसने हथियार प्राप्त करने का कोशिश किया था, और उसके पास में हथियार उपलब्ध रहता है। इस मामले में पुलिस जब एक टीम थी उसने इस विकास और राजा के ठिकाने पे दबिश करी, तो उसने वहाँ पर जो पुलिस के ऊपर में वहाँ से भागते हुए पुलिस के ऊपर में फायरिंग की, जिसके अंदर में जो सुबह जो घटना हुई है मुठभेड़ की, उस घटना में वो मारा गया है। और इसके साथ ही क्योंकि इस प्रकार के जो तत्व हैं जो हथियार उपलब्ध कराते हैं और अराजकता फैलाते हैं, तो पुलिस का स्पष्ट उनको संदेश देना चाहते हैं कि उनके साथ में कड़ाई से जो पुलिस उनके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, और जो भी इस प्रकार के जो आपराधिक तत्व हैं जो इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए भी संदेश है कि जो पुलिस की अपने किसी मामले में पीछे नहीं हटेगी। जहाँ पर भी पुलिस के ऊपर में हमला किया जाएगा तो पुलिस जो है विधि सम्मत अपनी कार्रवाई करेगी। जब अनुसंधान शुरू किया गया तो जहाँ पे घटना हुई थी उसके बाद सीसीटीवी का अवलोकन किया गया, और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ करते हुए जहाँ पे रिट्रीट हुआ था उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा गया। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोग जहाँ पे जो अभियुक्त था वो जो भागा था उस घर तक पहुँचे। वहाँ पे जब छानबीन की गई तो एक मोटरसाइकिल हम लोग को मिली। मोटरसाइकिल के नंबर से टैंपरिंग करने की कोशिश की गई थी। जब उस मोटरसाइकिल के पास वाले घर की सर्च की गई तो उस घर से
जो अभियुक्त जो कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद हुआ, जो जूता बरामद हुआ, मास्क बरामद हुआ। उस घर में जो व्यक्ति थे उनको लाया गया पूछताछ करने के लिए। उनका नाम उमेश यादव। जब उनसे गहन पूछताछ की गई, इसके बारे में गहराई से पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा इस घटना की संलिप्तता स्वीकार की गई। साथ ही में उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार था वो घर में छिपा के रखे हैं। ये जब उनको बताया गया, उसमें उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर में, जो उनके भाई का फ्लोर है, घर है, उसमें ये बंद कमरे में रखे हुए थे। उस जगह की जब छानबीन की गई तो इनके घर से 59 राउंड गोलियां बरामद हुई। 56 राउंड 7.6 का था और 3 गोली 9mm का था। उसके अलावा जब घटना में जो इस्तेमाल हथियार था उसके साथ 2 मैगजीन मिला, जिसमें 14 राउंड गोलियां थी। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ की गई तो बताया ये कि अशोक साव का नाम लिए कि ये इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। तब से ये उनके लिए छोटा मोटा काम करते थे। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और इसमें बताया गया था अग्रिम में 50,000 रुपये दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद 4 लाख की बात हुई थी इसमें। ये पहले अपने आसपास के जो शूटर रहे हैं उनसे कांटेक्ट किए ये। उसी क्रम में इनके इलाके में रहने वाले विकास उर्फ राजा से मुलाकात हुई। इसमें उनसे सेटिंग करने की कोशिश की गई। राजा के द्वारा जो डिमांड किया गया था तो इनको लगा कि इससे अच्छा ये स्वयं ही ये घटना कर ले और इसलिए ये हथियार जो इनको अशोक साहू जी के द्वारा ही दिया गया था वो हथियार लिए और अशोक साहू के द्वारा इनको उनके दिनचर्या के बारे में बताया गया। ये एक रेगुलर था कि वो 8 बजे के आसपास बांकीपुर क्लब जाते थे और वहाँ से करीब 11:30 बजे के आसपास वो स्वयं अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए आते थे। क्लब से नॉर्मली उनके एक दोस्त भी आते थे जिनको एक बाकरगंज मोड़ पे ये उतार देते थे। इसी की रेखी करते हुए वो उस दिन घटना के दिन भी वो बाकरगंज मोड़ पे पहुंचा। वहाँ जब इनकी गाड़ी आई तो ये वहाँ से चल के ये अपार्टमेंट के पास आ गया और इनका इंतजार करने लगा। उसके 10 मिनट के बाद इनकी गाड़ी आई। गाड़ी पहले से ये देखा हुआ था, नंबर भी से पता था। जैसी गाड़ी आई ये इसमें फायर किया और चला गया। अगले दिन जैसे पहले से तय था इन लोग के द्वारा, ये लोग जेपी गंगा पथ पर मिले, ये और अशोक साहब, मालसामी थाना क्षेत्र में। वहाँ पे बची हुई 3.5 लाख रुपये इनके द्वारा दी गई। इसमें खास बात यह है कि इसमें आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल खरीदा गया था और सिम भी उमेश यादव के नाम से ही खरीदी गई थी ताकि अशोक साहू का नाम नहीं आ सके। और जब ये पैसे दिए गए तो मोबाइल उन्होंने वापस कर दिया लेकिन सिम वापस नहीं किया पैसे। जब इसमें अशोक साहू के घर पे छापेमारी की गई तो उनके यहाँ भारी मात्रा में ज़मीन के कागजात मिले। साथ में एक 9mm का बरेटा उनके यहाँ पिस्टल मिला, उसमें 17 राउंड गोलियाँ मिली हैं उसमें। और इसमें कई जो कागजात मिले हैं उनका अनुशीलन किया जा रहा है। जो अभी शुरुआती पूछताछ में जो बताया गया है, इसमें बताया गया कि इन लोगों के बीच में व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई थी। ज़मीन के कारोबार में भी बताया जा रहा है लेकिन अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन। रियात थी खिमका जी की, ये इनको बताई गई थी और एक डेली का रूटीन था इनका 8 बजे के आसपास क्लब जाना और 11 साढ़े 11 में निकलते थे। अपने दोस्त को बाकरगंज मोड़ पर छोड़ते थे और वहाँ से घर आते थे और घर जब आते थे तो ये खुद ही ड्राइव करके आते थे। ये रोज़ का था। ये जो व्यक्ति है उमेश के द्वारा रेकी की गई थी, इनकी दिनचर्या देखी गई थी और घटना के दिन भी ये पहले फॉलो किए हैं उनको कि कहाँ पे गए हैं, बाकरगंज मोड़ पे आए हैं, तब ये बढ़ के अपने अपार्टमेंट के पास जाके वेट किए हैं। ये रेकी उनके द्वारा किया गया अकेले, ये अकेले ही सारे कर। अभी जो दोनों अभियुक्त हैं उनको जेल में भेजा जा रहा है। फिर उनको रिमांड पे लेके उनसे गहन पूछताछ होगी जिसमें बाकी सारे अगर किसी और की संलिप्तता है या बाकी और भी बिंदु हैं तब तो उनसे जैसा बताया गया इसमें अनुसंधान में और भी चीजें आ रही हैं। जैसे आएगा एविडेंस उस हिसाब से आगे कार्रवाई। पुलिस ने कहा था कि बड़े व्यापारी की हत्या की बात सामने आई है, तो क्या यही खेलता से? मैंने आपको बताया जिसका बात कह रहे हैं इसमें गहन अनुसंधान चल रहा है। इसमें कई सारे लिंक हैं। जब पुख्ता सबूत आएगा उस सबसे पे कार्रवाई होगी।
जैसे पहले बताया गया 2 गिरफ्तारी है इसमें और एक व्यक्ति जो इसमें पहले से इन्वॉल्व थे उनका एनकाउंटर। सर एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, राजा की मां फौजी एनकाउंटर का आरोप लगा रहे हैं। देखिए एनकाउंटर के संबंध में बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए हुए हैं, उन सारे गाइडलाइंस का फॉलो किया जा रहा है। इसमें जांच का गठन किया गया है। खास बात यह है कि जो इस केस में अनुसंधान करेंगे वो थाना क्षेत्र के नहीं होंगे और जो लोग इन्वॉल्व थे उनसे वरीय पदाधिकारी होंगे। सारी चीजें SOP के तहत हो रही हैं, इसमें कहीं भी किसी तरह की कोई पुलिसकर्मी भी इंजर्ड हुआ है? इसमें जब फायरिंग हुई थी तो पुलिसकर्मी पागल बच्चे हैं, उनको हल्के चोटें आई हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।